जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रीट मेंस 2023 25 फरवरी सेकंड शिफ्ट आंसर की के बारे में, जो कि आपकी लेवल 2 की आंसर की होने वाली है। एंड यहां पर आपको सभी 150 क्वेश्चन के आंसर दिए जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मैंने ऑलरेडी रीट मेंस 2023 25 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट की जो आंसर की थी उसकी वीडियो भी बना दी है। आप यहां पर ये वीडियो चैनल के ऊपर वॉच कर सकते हैं अगर आप 25 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट की आंसर की चाहते हैं, क्वेश्चन पेपर एंड उसके आंसर के साथ में। एंड यहाँ पर गाइज अगर आप आगे आने वाले जो क्वेश्चन पेपर है उनकी आंसर की भी चाहेंगे तो आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। एंड अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। अब चलिए बात करते हैं आपकी रीट मेंस लेवल 2 साइंस एंड मैथ आंसर की के बारे में। तो यहाँ पर पहला सवाल है आपका, किस जिले में जून माह में सूर्य की किरणें सीधी लंबवत पड़ती है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि बांसवाड़ा। सवाल नंबर 2 है, सवर्णगिरी राजस्थान के किस दुर्ग को संदर्भित करता है? तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि जालोर। सवाल नंबर 3 है, टावर रिमोत माथे गाइजन वाला लोकगीत कहिजे? तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि छेड़ा। सवाल नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि जल विद्युत शक्ति। सवाल नंबर 5 है, कौन सा रचनाकार कवि रे साथे साथे अच्छा गदकार भी हा? तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि शिवदास गार्डन। सवाल नंबर 6, अर्जुन का वृक्ष प्रमुख रूप से डैश जिले में मिलता है? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि झालवाड़। सवाल नंबर 7 है, राजस्थान में सबसे पुराना प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि रणथंबोर। सवाल नंबर 8 है, बीसलदेव रासों में कौन सो रस प्रधान है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि श्रृंगार रस। सवाल नंबर 9 है, प्रणध्याय ने डैश के जीवन को बचाया था? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि राणा उदय सिंह। सवाल नंबर 10 है, जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा डैश से लाई गई थी? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि लाहौर। सवाल नंबर 11, राजस्थान में चुनी हुई बारी शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि नाक। सवाल नंबर 12, राजस्थान में 2013-2017 में जन्म पर पुरुष जीवन प्रत्याशी थी? तो आपका राइट प्रत्याशा थी तो राइट आंसर है आपका बेसिकली सी जो कि 66.8 वर्ष। सवाल नंबर 13, किन संप्रदाय रा अनुयायी उभाने पंगा अंगारा मार्च निरत कार्य करे? तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि जसनाथी संप्रदाय। सवाल नंबर 14, वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह दुर्ग कहलाता है? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि पारिख। सवाल नंबर 15, मदार बांध नदी पर बनाया गया? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि बेडच। सवाल नंबर 16 है, अली बख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली है? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि अलवर। सवाल नंबर 17, राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि भूरी रेतीली। सवाल नंबर 18 है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि करौली। सवाल नंबर 19 है, वागड़ी बोली से बोली रू मुख्य खेतर है? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि डूंगरपुर बांसवाड़ा। सवाल नंबर 20 है, बीकानेर क्षेत्र में लड़कियों और अछूतों की शिक्षा हेतु किस संस्था ने पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला स्थापित करी? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि सर्वहितकारिणी सभा। सवाल नंबर 21 है, दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड्स एक्सप्रेसवे डैश जिले से नहीं गुजरता है? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि जयपुर। सवाल नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन से जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी का न्यूनतम लिंगानुपात मिलता है? तो इसका आंसर अभी अवेलेबल नहीं है, माफी चाहता हूं। सवाल नंबर 23 है, निम्न में से किस समारोह का संबंध विवाह से है? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि टीका। सवाल नंबर 24 है, पूंची या पोंच आभूषण कहां पहना जाता है? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि कलाई। सवाल नंबर 25 है, राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि खेज डली। सवाल नंबर जो आपका नेक्स्ट है, यह निम्न में से कौन सा राजप्रसाद छीतर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर। सवाल नंबर 27 है, निम्न में से कौन सा एक कलिबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि लोहे के उपकरण। सवाल नंबर 28 है, रुख सत्सई या रचनाकार है? तो राइट आंसर है सी यानी कि लक्ष्मण दान कविया। सवाल नंबर 29 है, झाडोल उदयपुर कुराड़ा नागौर सावनिया बीकानेर नंदलालपुरा जयपुर में क्या समानता है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी कि ताम्र उपकरणों के भंडार। सवाल नंबर 30 है, राव गंगा की मृत्यु के बाद 5 जून 1531 ईस्वी में मारवाड़ का शासक कौन बना? तो राइट आंसर है आपका डी
डी यानी कि मालदीव। सवाल नंबर 31 है, निम्न में से कौन सी राजस्थान में आंतरिक अपवाह की नदी नहीं है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी यानी कि जाखम। सवाल नंबर 32 है, ग्रासीय जनजाति का मुखिया कहलाता है? तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि सहलोत। सवाल नंबर आपका 33 है, राजस्थान कहानीकार के रे तौर पर किन्नरी पिछाड़नी है? तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि ब्रजमोहन जावलिया। सवाल नंबर आपका 34 है, वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-2022 के अनुसार राज्य में कुल वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र है? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि 27। सवाल नंबर 35 है, मारवाड़ी कठेरी मुख्य बोली नहीं है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी यानी कि भरतपुर। सवाल नंबर 36 है, जयपुर के किस शासक के चाकसू में शीतला माता मंदिर बनवाया गया? तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि महाराजा माधो सिंह। सवाल नंबर 37 है, कौन सी तिलहनी फसल दालों के समान मृदा में नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती है? तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि मूंगफली। सवाल नंबर 38 है, वह वृक्ष जिसमें कत्था निकाला जाता है? तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि खैर। सवाल नंबर 39 है, कैला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि करौली। सवाल नंबर 40 है, वह जिला युग्म जहां लाल व पीली मृदा पाई जाती है? तो ऑप्शन ए आपका सही है, अजमेर सिरोही। सवाल नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक योजना राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि शुभ शक्ति योजना। सवाल नंबर 42 है, 1977 में पुनरीक्षण समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि डॉक्टर ईश्वर भाई पटेल। सवाल नंबर 43 है, शिक्षक अधिकार अधिनियम के अनुसार एक 20 कक्षा के अंदर बच्चों का नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित किया गया? तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि बच्चे की उम्र। सवाल नंबर 44 है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि स्कूल में दूध वितरण। सवाल नंबर 45 है, प्राथमिक विद्यालयों की अंतिम प्रतिपूर्ति करने से पहले बच्चों के नामांकन का सत्यापन कौन करता है? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। सवाल नंबर 46 है, अक्टूबर 2022 में कोल इंडिया एवं राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के बीच डैश में एक सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। सवाल नंबर 47 है, केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म डैश में स्थित है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि सूरतगढ़। सवाल नंबर 48 है, अपूर्वी चंदेला डैश की प्रसिद्ध खिलाड़ी है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी कि राइफल शूटिंग। सवाल नंबर 49 है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कितनी सहायता प्रदान की जाती है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 31,000 रुपए। सवाल नंबर 50 है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत लाभार्थी की आयु सीमा रखी गई है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी यानी कि 18 से 60 वर्ष। सवाल नंबर 51 है, शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि शिक्षा तक सरल पहुंच। सवाल नंबर 52 है, किस वर्ष की बजट घोषणा में 5000 से अधिक आबादी वाले गांव और कस्बों में सरकारी स्कूलों को महात्मा गांधी सरकारी स्कूल अंग्रेजी माध्यम में बदलने का प्रस्ताव रखा गया था? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी यानी कि वर्ष 2021-2022। सवाल नंबर 53 है, श्री मधुकर गुप्ता का पद है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि राज्य निर्वाचन आयुक्त राजस्थान। सवाल नंबर 54 है, आभानेरी उत्सव किस जिले में आयोजित किया गया था? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि दौसा। सवाल नंबर 55, राजस्थान आरटी नियम 2011 के अनुसार पूर्ति वर्ष में 2 बार सीधे डैश को की जाएगी? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि विद्यालय। सवाल नंबर 56 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा? तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि 155। सवाल नंबर 57 है, गुरुद्वारा बुद्ध जोहड़ डैश जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि श्री गंगानगर। सवाल नंबर 58 है, एरेडियोटिक्स नाइजरीसेप्स है? तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि पक्षी, ये इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो होगा। सवाल नंबर 59 है, राजस्थान की पहली सूती कपड़ा मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड थी, इसकी स्थापना की गई थी? तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि ब्यावर में। सवाल नंबर 60 आरटीई में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं, अर्हताएं व सेवा शर्तें निर्धारित है? तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि धारा 23 में। सवाल नंबर 61 है, किस शहर में वर्ल्ड सूफी म्यूजिक फेस्टिवल जहान ए खुसरो का आयोजन नवंबर 2022 में किया गया? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि जयपुर। सवाल नंबर 62 है, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान एनआईएई की स्थापना कब हुई? तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि 1991 में। सवाल नंबर 63 है, पेस्ट डेस पेटिटिस रूमिनेटर्स नियंत्रण प्रोग्राम पीपीआरसीपी है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि पशुओं के लिए टीकाकरण कार्यक्रम। सवाल नंबर 64 है, एनईपी 2020 के अनुसार ईसीसीई का पूर्ण रूप क्या है? तो आपका
आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। सवाल नंबर 65 है, किस दिन से राजस्थान की नई ग्रामीण पर्यटन नीति लागू हुई? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि 12 दिसंबर 2022। सवाल नंबर 66 है कि ये बेसिकली आप यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे और इसके बाद में जो इसका राइट आंसर है वो है आपका बी यानी कि ये वाला सही जवाब है। इसके बाद सवाल नंबर 67 है, ये भी गणित का सवाल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन आपका दिया है एंड जो इसका राइट आंसर है वो है आपका बी, ये आपका सही जवाब आएगा। सवाल नंबर 68 है, जब कोई धन 20% दर से 1.5 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है तो ब्याज को क्रमशः वार्षिक तथा अर्धवार्षिक जोड़ने पर रुपये 264 का अंतर आता है, तो आता है धन कितना है? तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि रुपये 24,000। सवाल नंबर 69 है, ये भी आपका मैथ का सवाल है, आप यहाँ पर देखेंगे और जो इसका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए। सवाल नंबर 70 है, आंकड़ों के 15, 14, 19, 20, 14, 15, 16, 14, 15, 18, 14, 19, 15, 17, 15 का बहुलक है, तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि 15। सवाल नंबर 71 है, 10 मीटर ऊंचे शंक्वाकार टेंट के आधार की परिस्थिति 24 मीटर है, टेंट को बनवाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल क्या है? तो राइट आंसर है आपका सी। सवाल नंबर 72 है, आप यहाँ पर देखेंगे गणित का सवाल है, इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी यानी कि 69/550। सवाल नंबर 73 है, एक प्राकृत संख्या का वर्गमूल उसी के घनमूल का n गुना है, वह संख्या है, तो राइट आंसर है आपका बी n6। सवाल नंबर 74 है, 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग से 4 गुना है, यदि संख्या में 18 जोड़ दिए जाए तो अंक अपना स्थान बदल लेते हैं, संख्या है, तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि 24। सवाल नंबर 75 है, ए तथा बी के पास कुछ सेब है, यदि ए बी को 2 सेब देता है तो ए के पास बी से आधी सेब रह जाती है, यदि बी ए को 10 सेब देता है तो उनके सेबों की संख्या आपस में बदल जाती है, ए तथा बी के पास कुल सेब है, तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि 42। सवाल नंबर 76, 2 संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं, यदि प्रत्येक संख्या में से 4 से बढ़ाई जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है, दोनों संख्याओं का योग है, तो राइट आंसर है बी यानी कि 40। सवाल नंबर 77 है, एक समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोण जो कितने हैं तथा ये, तो इसका राइट आंसर होगा बेसिकली आपका ऑप्शन ए यानी कि 83 डिग्री। सवाल नंबर 78 है, आयाचित्र को पढ़ो और उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो जिनका जेब खर्च 72 रुपये 40 से कम है, तो यहाँ पर 78 का जो राइट आंसर है वह आपका ए यानी कि 20। सवाल नंबर आपका जो नेक्स्ट है वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए, तो सवाल नंबर आपका नेक्स्ट आता है यह है आपका 79, तो 3 संख्या 2:3:4 के अनुपात में है, यदि उनके घनों का योग 21,384 हो तो सबसे बड़ी संख्या है, तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि 24। सवाल नंबर 80 है, एक विद्यार्थी ने विज्ञान विषयों में के 300 में से 32% अंक प्राप्त किए, साहित्य में उसे 200 अंक में से कितने प्रतिशत प्राप्त करने होंगे ताकि उसे कुल 50% अंक मिले? तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि 77%। सवाल नंबर 81 है, यदि n एक प्राकृत संख्या तो ये इतना हमेशा भाज्य है, तो आपका राइट आंसर है डी 5 तथा 13 से। सवाल नंबर 82 आप देखेंगे जो इसका राइट आंसर है वह है आपका डी। सवाल नंबर 83 है, आप यहाँ पर देखें मैथ का सवाल है, इसका जो राइट आंसर है वह है आपका बी यानी कि 30:19। ये जो मैथ के क्वेश्चन है सिर्फ मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ क्योंकि एक आंसर की है, ना कि आपको सोल्व करके दिखा रहा हूँ। सवाल नंबर 84 भी आपका मैथ क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है वह आपका यहाँ पर थोड़ा ब्लर है, और जो राइट आंसर है बेसिकली ए इसका सही जवाब लग रहा है मुझे। सवाल नंबर 85 है, ये आप देखेंगे और जो इसका राइट आंसर है ये है आपका ए यानी कि 35,020। सवाल नंबर 86 से दर्शाई गई चित्र में एसी, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है आपका सी। सवाल नंबर 87 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वास्तविक संख्या नहीं है? तो राइट आंसर है आपका डी। सवाल नंबर 89 आप यहाँ पर देखेंगे, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी यानी कि 3। सवाल नंबर 90 आप यहाँ पर देखिए, जो इसका राइट आंसर है वो है आपका बी। सवाल नंबर 91 का भी आपका मैथ क्वेश्चन है, तो जिसका राइट आंसर है वो है आपका सी यानी कि 1.8। सवाल नंबर 92 यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए यानी कि 1/32। सवाल नंबर 93 है, संख्या 21, 22, 23 डैश 40 में से एक संख्या, तो बेसिकली आप यहाँ पर देखेंगे 93 का जो राइट आंसर है वो है आपका सी यानी कि 1/5। सवाल नंबर 94 है, प्रथम 7 प्रेक्षणों का माध्यम 18 है तथा अंतिम 7 प्रेक्षणों का माध्य 20 है, 7वां प्रेक्षण ज्ञात कीजिए यदि सभी 13 प्रेक्षणों का माध्य 19 हो। तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि 19। सवाल नंबर 95, एक लैपटॉप का वर्तमान मूल्य 6,561 है, यदि इसके
मूल्य में प्रतिवर्ष 10% का ह्रास होता है। तो 3 वर्ष पूर्व इसका मूल्य था। तो राइट आंसर है सी, यानी कि 9,000 रुपये। सवाल नंबर आपका जो नेक्स्ट आता है 96, तो इसका ये 96 आपका जो क्वेश्चन है, चलिए ये देख लेते हैं। तो 96 क्वेश्चन है आपका, अल्कोहलिया किण्वन जो यीस्ट में मिलती है में निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। तो आपका जो राइट आंसर है आपका यह है आपका ए बी, और इसके अभिक्रिया ए व बी एंजाइम क्रम से है। सवाल नंबर 97 है, जब सल्फ्यूरिक अम्ल अंडे के खोल के साथ अभिक्रिया करता है तो यह कौन सी गैस उत्पन्न करता है। तो राइट आंसर है आपका डी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सवाल नंबर 98 है, एक 2 kg द्रव्यमान के पिंड में विद्यमान ऊर्जा होगी जब उसे धरती से 5 मिनट की ऊंचाई पर रखा गया हो। तो राइट आंसर है आपका बी, यानी कि सोजे। सवाल नंबर 99 है, निम्न में से जीवाणु जनित रोग के उदाहरण को चुनिए। तो आपका जो राइट आंसर है सही विकल्प चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है डी, यानी कि 1, 2, 3 और 4। सवाल नंबर 100 है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जंतुओं के यकृत में संचित रहता है। तो राइट आंसर है आपका डी, यानी कि ग्लाइकोजन। सवाल नंबर 101 है, निरंजन क्रिया के लिए विरंजक चूर्ण में सक्रिय संघटक है। तो राइट आंसर है आपका ए। सवाल नंबर 102 है, निम्न में से कौन असंपर्क बल नहीं है। तो राइट आंसर है आपका डी, यानी कि घर्षण बल। सवाल नंबर 103 है, श्वेताणु जिसमें सेम के बीज की आकृति का बड़ा केंद्रक होता है तथा भक्षणकारी होते हैं, वे है। तो राइट आंसर है आपका डी, यानी कि एक केंद्रकाणु मोनोसाइट। सवाल नंबर 104 है, जब दाब बढ़ाया जाता है तो बर्फ का गलनांक। तो राइट आंसर है आपका बी, यानी कि घटता है। सवाल नंबर 105 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है। तो राइट आंसर है आपका सी, यानी कि रेयान। सवाल नंबर 106 है, क्वासी और कार रोग किसकी कमी से होता है। तो राइट आंसर है आपका ए, यानी कि प्रोटीन। सवाल नंबर 107 है, निम्न में से सर्वाधिक संख्या में उपस्थित परमाणु है। तो राइट आंसर है आपका डी, यानी कि 12GHe। सवाल नंबर 108 है आपका, चलिए 108 क्वेश्चन पर आते हैं, पहले इसके बाद बताते हैं। तो 108 क्वेश्चन है आपका, शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो राइट आंसर है आपका जो वो है आपका सी, यानी कि सेलुलोज, पेक्टिन व प्रोटीन से। सवाल नंबर 109 है, तो हम थोड़ा इस पर आते हैं। तो सवाल नंबर 109 है आपका, सार्वत्रिक ग्राही रुधिर समूह में क्रम से कौन से प्रतिजन व प्रतिरक्षी होते हैं। तो राइट आंसर है बी, यानी कि ए व बी प्रतिजन और कोई भी प्रतिरक्षी नहीं। सवाल नंबर 110 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। सवाल नंबर 111 है, उष्मा गतिकी का शून्य नियम संबंधित है। तो राइट आंसर है आपका इसका वो है आपका डी, यानी कि तापमान से। सवाल नंबर 112 है, यूकेरियोटिक व प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाला झिल्ली रहित अंगक है। तो राइट आंसर है सी, यानी कि राइबोसोम। सवाल नंबर 113 है, नील आर्मस्ट्रांग पहली बार चांद पर उतरे थे। तो राइट आंसर है आपका ए, यानी कि जुलाई 1969 में। सवाल नंबर 114 है, जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करने पर क्या बनता है। तो राइट आंसर है आपका बी, यानी कि सोडियम जिंकेट तथा हाइड्रोजन गैस। सवाल नंबर 115 है, पृथ्वी की सतह से लगभग इस ऊंचाई पर एक भूस्थिर उपग्रह को स्थापित किया जाता है। तो राइट आंसर है आपका डी, यानी कि 36,000 किलोमीटर। सवाल नंबर 116 है, एक कार वृत्ताकार गति कर रही है जिसका कोणीय वेग 2 पाई RADS, इसका आवर्तकाल होगा। तो राइट आंसर है आपका बी। एक सेकंड। सवाल नंबर 117 है, किसान मिट्टी पर अम्लता के प्रभाव को क्या मिलाकर उदासीन करते हैं। तो राइट आंसर है आपका ए, यानी कि बुझा हुआ चूना। सवाल नंबर 118 है, जब दो समान 6 पाई के प्रतिरोध समांतर क्रम में लगाए जाते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध होगा। तो राइट आंसर है आपका ए, यानी कि 3 पाई। सवाल नंबर 119 आएगा। तो चलिए 119 क्वेश्चन पर पहले आते हैं। तो 119वां जो आपका क्वेश्चन है, यह आपका बोर के परमाणु मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा H/2 पाई का पूर्णांक गुणज है। तो राइट आंसर है डी, यानी कि कोणीय संवेग। सवाल नंबर 120 है, आंत्र श्लेष्मा उपकला की कौन सी कोशिकाएं श्लेष्मा का स्त्राव करती है। तो राइट आंसर है बी, यानी कि गोबलेट कोशिकाएं। सवाल नंबर 121 है, एक विद्युत फ्यूज निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो राइट आंसर है डी, यानी कि धारा के ताप या प्रभाव पर। सवाल नंबर 122 है, निम्नलिखित में से कौन एक एल्काइंस की एक सजातीय श्रृंखला से संबंधित है। तो राइट आंसर है आपका डी, यानी कि C3H4। सवाल नंबर 123 है, निम्न में से किसका जड़त्व सबसे ज्यादा होगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट है, यानी कि ट्रक। सवाल नंबर 124 है, जंतुओं में विभिन्न उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं, जंतुओं को उनके सही उत्सर्जी अंगों से मिलान कीजिए व सही विकल्प को चुनिए। तो आपका जो राइट आंसर
है वो है आपका सी, यानी कि फर्स्ट डी, 2C, 3A और 4B। सवाल नंबर 125 है, वर्क नलिका के अंतिम भाग में जल का पुनरावशोषण किस हार्मोन के नियमन से होता है? तो राइट आंसर है आपका डी, यानी कि वैसोप्रेसिन। सवाल नंबर आपका 126 है, निम्नलिखित में से किस समस्या का सामना भारतीय शिक्षकों को नहीं करना पड़ता? तो राइट आंसर है आपका डी, यानी कि भौतिक संसाधनों के विकास के लिए प्रबंधन का सकारात्मक दृष्टिकोण। सवाल नंबर 127 है, शिक्षण विधियों द्वारा छात्रों को उनकी संज्ञानात्मक संरचना में नए तत्व प्राप्त करने में मदद मिलनी चाहिए, यह किस उपागम का सिद्धांत है? तो राइट आंसर है आपका सी, यानी कि संज्ञानात्मक। सवाल नंबर 128 है, मामूली से मध्यम विकलांगता वाले अधिकांश छात्रों में डैश कारक सीखने में बाधा डालते हैं? तो राइट आंसर है आपका डी, यानी कि संज्ञानात्मक कारक। सवाल नंबर 129 है आपका। तो चलिए पहले 129 सवाल पर आते हैं। तो 129वां जो आपका सवाल है यह है कि गणित शिक्षण में पीपीटी के प्रयोग का लाभ है? तो राइट आंसर है आपका ए, यानी कि क्रमबद्ध तरीके से जानकारी की रूपरेखा प्रस्तुत करना। सवाल नंबर 130 है, गणितीय पत्रिका है? तो राइट आंसर है आपका ए, यानी कि गणित शिक्षकों के लिए एक प्रकाशन। सवाल नंबर 131 है, विज्ञान की कक्षा में टीवी पर शैक्षिक कार्यक्रम दिखाने के बाद शिक्षक अधिगम उद्देश्यों पर जीवित चर्चा करता है। शिक्षण सहायक सामग्री के प्रभावी उपयोग के लिए यहाँ निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का उपयोग किया गया है? तो राइट आंसर है आपका बी, यानी कि उपयुक्त प्रस्तुतिकरण का सिद्धांत। सवाल नंबर 132 है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान की विधि का गुण नहीं है? तो राइट आंसर है ए, यानी कि समय की बचत। सवाल नंबर 133 है, निदानात्मक परीक्षण के पश्चात यह पाया गया कि मिनल को सीखने में कठिनाई होने का कारण उसमें रुचि का अभाव तथा प्रत्यक्ष अनुभव की अनुबद्धता है। ऐसी स्थिति में उपचारात्मक शिक्षण के किस रूप को अपनाया जाना चाहिए? तो राइट आंसर है आपका बी, यानी कि व्यक्तिगत ट्यूटोरियल शिक्षण। सवाल नंबर 134 है, दैनिक जीवन में अलग अलग व्यक्ति एक ही घटना को देखते हैं, लेकिन इनकी रिपोर्ट विश्व दृष्टि में भिन्नता होने के कारण अलग अलग तरीके से तैयार करते हैं। यह किस प्रकार का रचनावाद है? तो राइट आंसर है आपका बी, यानी कि मौलिक रचनावाद। सवाल नंबर 135 है, विद्यार्थियों की भाषा अभिव्यक्ति योग्यता एवं संगठनात्मक योग्यता का पता लगाने के लिए किस प्रकार के परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है डी, यानी कि मौखिक परीक्षण। सवाल नंबर 136, सूची फर्स्ट को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो 136 का जो राइट आंसर है वो है आपका बी। सवाल नंबर 137 है, बालक का विकास प्रभावित होता है? तो राइट आंसर है डी, यानी कि आनुवंशिकता एवं वातावरण दोनों से। सवाल नंबर 138 है, शैक्षिक लब्धि ज्ञात करने का सूत्र है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। सवाल नंबर 139 है, एक अध्यापक ने कक्षा में पढ़ाया कि हाउस का बहुवचन हाउसेस, तो इसी अधिगम से विद्यार्थी ने माउस का बहुवचन माउसेस कर दिया। यह उदाहरण किस प्रकार के अधिगम स्थानांतरण का उदाहरण है? तो राइट आंसर है बी, इनके ऋणात्मक स्थानांतरण। सवाल नंबर 140 है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक तत्व नहीं है? तो राइट आंसर है डी, यानी कि स्मृतिकरण। सवाल नंबर 141 है, सभी मानवों में डैश गुणसूत्र होते हैं? तो राइट आंसर है आपका डी, यानी कि 46। सवाल नंबर 142 है, थॉर्नडाइक के कौन से प्राथमिक नियम में सीखने की प्रयास एवं त्रुटि विधि की व्याख्या की गई है? तो राइट आंसर है बी, यानी कि अभ्यास की नियम। सवाल नंबर 144 है, मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया? तो राइट आंसर है आपका ए, यानी कि बिने ने। सवाल नंबर 145 है, निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका है? तो राइट आंसर है बी, यानी कि लक्ष्यों को प्रतिस्थापन। सवाल नंबर 146 है, फोन लाइन एवं मोडेम की सहायता से इंटरनेट कनेक्शन जोड़ना डैश कहलाता है? तो राइट आंसर है आपका डी, यानी कि डायल अप। सवाल नंबर 147 है, निम्नलिखित में से कौन सा ई वॉलेट ऐप HDFC द्वारा पेश किया गया? तो राइट आंसर है आपका सी, यानी कि पेजा ऐप। सवाल नंबर 148 है, बिटकॉइन वॉलेट ट्रेस में जारी किया गया? तो राइट आंसर है ए, यानी कि 2009। सवाल नंबर 149 है, गणितीय भाषा में तालिका टेबल कहलाती है? तो राइट आंसर है आपका ए, यानी कि रिलेशन। सवाल नंबर 150 है, जब डेटा डिवाइस ए से बी को संचारित किया जाता है जो हेडर ए से 5वीं सतह से जाता है जिसे बी की सतह प्राप्त करती है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, यानी कि सेशन। तो गाइज ये थे आपके रीट मेंस 25 फरवरी सेकंड शिफ्ट, जो कि मैथ की बेसिकली आंसर की स्पेसिफिकली है। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है आप वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे भी आपके लिए इसी प्रकार से जो बाकी के सब्जेक्ट है एंड बाकी की डेट के फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर के साथ में आंसर की है वो लेकर के आऊँ, तो आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।